नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विजडम इंग्लिश गुरु चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं एक और नई कहानी क्लास 6 के 8th चैप्टर से, जो है अ पैक्ट विद सन, सूर्य के साथ समझौता। ओके, तो देखते हैं कहानी में क्या होता है। कहानी में है, साइदा's मदर हैड बीन ailing फॉर अ लॉन्ग टाइम। साइदा की माँ बहुत लंबे समय से बीमार थी। फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट्स एंड व्हाट नॉट। ओके, खांसी, बुखार, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द और ना जाने क्या क्या था। ठीक है, ट्रीटेड बाय अ वेरिएट ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स। तो हफ्तों तक कई तरह के चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया गया। Okay, she often showed sign of improvement but soon relapsed into her old sick self. तो क्या होता था कि उनकी जो दवाइयाँ हैं वो कुछ समय तक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के साइन दिखाती थी कि वो ठीक हो रही हैं, बट कुछ ही समय बाद वो फिर से वैसी ही हो जाती थी जैसे वो पहले हुआ करती थी, जैसे बीमार वो थी। उससे दवाइयाँ सब क्या देती थी, कुछ संकेत देती थी इनको। ठीक है, वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूट बाय अनदर। ठीक है, एक शिकायत को दूसरी ने बदल दिया। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो एक बीमारी थी उसको ज़्यादातर ऐसे रहने की वजह से दूसरी बीमारियां भी होने लग गई थी। ठीक है, द वीक एंड कलरलेस सी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट orders to remain perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air। तो मतलब क्या हुआ, हालांकि उसका जो कमज़ोर और बेरंग शरीर है उसे नॉर्मल जो खाना था उसके लिए उसको मना किया गया था। ठीक है, कमज़ोर और बेरंग शरीर तो उसका हो ही गया था, उससे सामान्य भोजन के लिए मना किया गया था और सख्त आदेश था उसे कि वो इस तरह का काम नहीं करेगी और उसे हमेशा एक छोटे कमरे तक ही सीमित रहना था। ठीक है, उसको उससे बाहर कभी नहीं जाना था, उसे एक छोटे रूम तक ही सीमित कर दिया गया था। ठीक है, वो कमरा बहुत गंदा था। ठीक है, और एक दरवाज़ा था उसमें, खिड़कियों वाला गंदा रूम था और धूप और ताज़ी हवा वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आते थे। ठीक है, वहाँ पे वो वंचित रहता था, किससे? धूप और ताज़ी हवाओं से। क्लियर? आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे है, व्हेन शी बिकेम क्रिटिकल हर रिलेटिव्स एंड neighbors persuaded her to consult a specialist। ओके, सो जब उसकी सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होने लगी, बहुत गंभीर होने लगी, क्रिटिकल होने लगी, तो उसके जो रिश्तेदार और उसके जो पड़ोसी, रिलेटिव्स एंड नेबर्स, persuaded her to consult a specialist। मतलब उन्होंने उसको राजी किया किस चीज़ के लिए? किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए, जो एकदम चिकित्सक हो किसी चीज़ का, उनसे परामर्श लेने के लिए उन्होंने उसको राजी किया। इवन दो हिज फी वॉज लाइकली टू बी हाई। सो मतलब हालांकि उसकी फीस ज़्यादा होने की संभावना थी। ठीक है, लाइफ इज़ मोर प्रीशियस देन मनी। ज़िंदगी जो क्या है, पैसे से ज़्यादा मूल्यवान है होती है। ठीक है, दे सेड, उन्होंने कहा। साइदा's मदर वॉज पुअर बट शी heeded their advice and sold a few trinkets, okay, to pay the doctor's fee and the cost of medicine। तो हालांकि साइदा की मम्मी जो है थोड़ा गरीब थी, साइदा की मम्मी गरीब थी, तो उन्होंने उनकी एडवाइस फिर भी मानी एंड उसने क्या किया, एंड सोल्ड अ फ्यू ट्रिंकेट्स, उसने कुछ अपने ट्रिंकेट बेच दिए। किस चीज़ के लिए? डॉक्टर की फ़ी देने के लिए और दवाइयाँ जितने की आएंगी वो चीज़ उसके पैसे देने के लिए। ओके, द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज। तो डॉक्टर कुछ दिनों में आया and examined her and prescribed effective but costly medicine। ठीक है, कुछ दिनों बाद डॉक्टर आया, जैसे उसको समय मिला होगा, एंड उसको उन्होंने एग्जामिन किया, उसका टेस्ट वगैरह किया और उनको जो सलाह दी, प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। ठीक है, तो मतलब जो दवाइयाँ उन्होंने बताई वो महंगी तो थी बट उनका इफेक्ट होना लाजमी था, वो बहुत इफेक्टिव दवाइयाँ थी। To the questions as to what she should eat, he said। तो उसके जवाब में जो उन लोगों ने क्वेश्चन किया होगा कि उनको क्या खाना चाहिए, एनीथिंग यू विश टू ईट, जो भी आप खाना चाहती हैं आप खा सकती हैं, लाइक चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क,
फ्रूट, है ना, रोटी सब्जी दूध या फल फ्रूट एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। इन एडिशन टू ऑल दिस, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा ही एडेड, ओके, emphatically leave this dark hall and occupy a bigger room। उन्होंने स्पेशली कहा कि तुम सबसे पहले तो ये जो ये छोटा सा ये डार्क हॉल है, अंधेरा कमरा है, इसको छोड़ो और किसी बड़े कमरे पे कब्जा करो जिसमें क्या हो, रूम विद डोर्स एंड विंडो ओपन, जहाँ पे खुली खिड़की हो, दरवाजे हो, हैं, ठीक है। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, तो हर सुबह आप धूप में बैठें सुबह 8 से 9 बजे के बीच में। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, धूप और जो खुली साफ हवा है, स्वच्छ हवा है, ही कंक्लूडेड आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसन। जो ये उन्होंने कहा, स्पेशली कहा कि ये जो फ्रेश हवा और धूप है या ये खुला रूम है, सो ये दवा से ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। आगे देखते हैं कहानी में क्या हुआ, आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइज कॉमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट्स, ठीक है। डॉक्टर और उनकी जो सलाह थी वहाँ पे उपस्थित लोगों के लिए एक हल्ला करने का, एक शोरगुल करने का एक विषय बन गया, टिप्पणी जिसमें वो लोग बातचीत कर रहे थे, ठीक है। सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोज्ड, कुछ लोग तो उसकी फेवर में थे और कुछ इसका बिल्कुल विरोध कर रहे थे, ठीक है। एक्सपोर्ट्स टू सन एंड एयर फॉर समवन afflicted with chronic cough was dangerous, an experienced lady declared। ओके, सो वहाँ पे एक अनुभवी महिला ने क्या कह दिया कि जिसको खांसी हुई रहती है या ऐसे जो व्यक्ति धूप या हवा के उससे पीड़ित रहता है, सो वो क्या हो जाता है, वो एक खतरनाक साबित हो सकता है। हवा और धूप के संपर्क में आने से वो औरों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। ये किसने कहा, एक कोई एक्सपीरियंस, जो एक अनुभवी जो वहाँ की लेडी रही होगी, उसने ऐसा कहा। A younger neighborhood nearly quarreled with her over this, ठीक है। एक जो वहाँ पे जवान कोई पड़ोसी था, वो लगभग, एक युवा पड़ोसी था, वो लगभग उस लेडी से लड़ गया था। किस बात के लिए कि आप ऐसा कह रही हैं। Too exhausted to participate in the debate, साइदा's mother, साइदा की जो मम्मी थी उस डिबेट में बात करने के लिए बहुत थकी थी, तो क्या हुआ, साइदा's मदर रिमेन्ड क्वाइट, ठीक है, तो वो बिल्कुल चुपचाप रही, ठीक है। बट डिटरमाइंडेड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, बट उसने निर्णय ले लिया था कि वो निश्चित रूप से उसने निर्णय ले लिया था कि मैं जो भी करूँगी, जैसा भी डॉक्टर ने कहा मैं वो करूँगी। तो फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंस, ओके, तो परिणाम को भूल जाइए। सी सेट एट द लास्ट, उसने लास्ट में कहा कि आप परिणामों के बारे में मत सोचिए, परिणाम को भूल जाइए। आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर, मैं जो भी डॉक्टर ने कहा मैं वो फॉलो करेंगे, जो भी उसने पत्र पे लिख कर कहा है। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, ठीक है, जो मेरा बेड है इसे दूसरे कमरे में शिफ्ट करो और मुझे 1 घंटे के लिए चारपाई के ऊपर सूरज के मतलब धूप सेकने के लिए बैठने दो, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे इट सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन क्या है, आसमान में बादल छाए रहे। एंड द सेम वॉज द केस द फॉलोइंग डे, तो अगले दिन भी बिल्कुल वैसे रहा जैसे पहले दिन बादल और छाए रहे, तो वो अगले दिन भी बादल छाए रहे। साइदा का आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। तो क्या था, साइदा's मदर वॉज डिजेक्टेड, ओके, सो उसकी मम्मी क्या हो गई थी, उदास हो गई थी। सी मटर्ड, वो बुदबुदाई भी थी, ठीक है, वो बुदबुदाई। ओ लॉर्ड ऑफ माइंड वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, हे मेरे प्रभु, हे भगवान, आपने सूर्य को ऐसा आदेश क्यों दिया कि वो आज ना आए, उसे छुपा हुआ रहने के लिए क्यों कहा, या उसे गुप्त रहने के लिए क्यों आदेश दिया आपने। हाउ विल आई एवर बी करेक्ट, मैं आखिर में ठीक कैसे होंगी, ठीक है। साइदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाय, तो मतलब साइदा वहाँ बगल में अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। एंड सी हर्ड हर मदर्स लेमेंट, तो उसने अपनी मम्मी का जो विलाप सुना, ठीक है, लेमेंट का मतलब होता है विलाप। बट कैप्ट काम, बट वो शांत रही।
Later in the afternoon, when she stumbled on a spot of pale sunshine, मतलब क्या हुआ, दिन में जब थोड़ा सा दिन हो गया आफ्टरनून में, तो वहाँ पे उसने वो लड़खड़ाई, कहाँ पे लड़खड़ाई, जहाँ पे एक धूप का हल्का सा स्पॉट था, ठीक है, इन द कोर्ट यार्ड, जो उनका वहाँ पे आंगन था, वहाँ पे एक धूप का थोड़ा सा रोशनी पहुँच रही होगी. सी रैन टू हर मदर टू से द सन वॉज देयर. तो वो दौड़ी अपनी मम्मी के पास गई, मम्मा सन वहाँ पे, मतलब वहाँ पे धूप आ रही है, वहाँ पे सूर्य आ रहा है. ओके. नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट. ओके, जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने मना किया. इट्स टू लेट एंड चिली. ओके, अभी बहुत देर हो चुकी है और ये ठंडा भी है, सर्दी भी है, सर्द भी है. योर मदर कांट सिट आउट देयर. तुम्हारी मम्मी वहाँ पर नहीं बैठ सकती. डिसहार्टेड साइदा रिटर्न टू हर डॉल. मायूसी साइदा जो क्या हो गई, अपनी डॉल के पास वापस खेलने के लिए चली गई. वो मायूस, निराश थी. ठीक है, तो कहाँ पे थे हम? ओके. देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमेंट. ओके, वहाँ पे सचमुच कोई धूप नहीं थी, बस वो जो लास्ट जो धूप की जो किरणें होती वो वाली चीज़ थी. रेमेंट entangled in the top branches of the family mango tree. जो उनका अपना जो पेड़, आम का पेड़ था, उनकी ऊपर शाखाओं में थोड़ा सा उलझा उलझा हुआ धूप थी और वहाँ पे कोई धूप नहीं थी. आगे देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है. आगे है, नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज. तो बच्चों की क्या होती है, एक गुप्त भाषा होती है जिसमें बच्चों का अपना एक अपनी कमांड होती है. ठीक है, लैंग्वेज. फॉरेन टू ग्रोन अप्स ऑल टुगेदर. तो जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए वो भाषा बिल्कुल विदेशियों जैसी होती है. ठीक है, वो और किसी के समझ नहीं आती. इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विथ ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स. ओके, द सन एंड द मून. ओके, सो मतलब जिस भाषा में वो बिल्कुल धारा प्रवाह तरीके से बात कर सकते हैं. किसके साथ? पेड़, फूलों के साथ, जानवरों के साथ, सूर्य और चंद्रमा के साथ. ठीक है, तो इस तरीके की उनकी गुप्त भाषा होती है बच्चों की. परहैप्स इवन विद द अलमाइटी. ओके, मतलब क्या है, कुल मिला के एक जो संवाद करते हैं, और शायद सर्वशक्तिमान के साथ भी, मतलब जो अलमाइटी मतलब जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, जो भगवान जिसे हम कहते हैं, उसके साथ भी वो बात कर लेते हैं. यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज. ओके, उस स्पेशल भाषा का प्रयोग करते हुए. साइदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन. उस साइदा ने उस जाती हुई लास्ट सूर्य की किरणों से बात किया. डियर सिस्टर, मेरी प्यारी बहन, डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस. कल मेरी बहन आप बहुत थोड़ा गर्म और तेज तर्रार तरीके से आना. यू सी, तुम देखो, माई मदर इज़ इल एंड नीड्स योर हेल्प. और मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे आपकी ज़रूरत है. ओके. श्योरली आंसर्ड द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी, वी विल बी हेयर एट द फिक्स्ड आवर. एट द फिक्स्ड आवर. तो किसने कहा? निश्चित रूप से. तो जो लाइट थी ना, जो प्रकाश था, जो किरण थी, उसने उत्तर दिया. ठीक है, दुखी मत हो, हम निश्चित समय पर यहाँ पहुँचेंगे. ओके. नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द स्प्राइटली सन रेज एम्बेलिश्ड themselves for their journey down to earth. ओके, अगले दिन जब सुबह सुबह सूर्य की तेज किरणों ने पृथ्वी पर उतरने के लिए खुद को सजाया. ठीक है, वो एम्बेलिश्ड themselves, उन्होंने अपने को सजाया. तो सूर्य ने कहा, क्या कहा? फॉर देयर जर्नी डाउन टू अर्थ. ओके. द सन सेड, इट्स आवर डे ऑफ अगेन. आज फिर से आज के दिन हमारी छुट्टी है. ठीक है, वी आर स्टेइंग अप हियर. आज भी हम ऊपर ही रुक रहे हैं. ठीक है, आज हम ऊपर ही रह रहे हैं. द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स. ठीक है, जो धरती पर या पृथ्वी पर जाने वाला रास्ता है, रोड है, वो बिल्कुल बंद हो रखा है ये कीचड़ भरे बादलों की सेना से. ठीक है, जो कीचड़ भरे बादलों की सेना है, उन्होंने इसको बंद कर रखा है. द लिटिल rays so much wanted to go down for a lark, but they remained quiet. One of them, though, who had made a pact with
लिटिल साइदा। ओके, तो क्या हुआ, इनका कहने का मतलब है कि जो वहाँ पे पृथ्वी पर जाने का रोड है वो बिल्कुल वैसे बादलों से भरा हुआ है, तो वहाँ पे हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो जो नन्ही नन्ही किरणें एक लार्क के लिए एक बार के लिए नीचे आना चाहती थी, क्लियर, लेकिन वो शांत रही। ओके, दे रिमेन क्वाइट। उन्हीं में से एक, हालांकि जिसके साथ उसका समझौता था, किसके साथ, साइदा के साथ उनका समझौता था। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे कहानी बहुत जबरदस्त। टिल साइदा, सर आई कांट स्टे बैक। सर, तो उनमें से एक किरण ने कहा, सर मैं नहीं रुक सकती। आई हैव गिवन माई वर्ड, I have given my word to Saida whose mother is ill and needs our help. सर मैंने एक साइदा है उसको अपनी ज़ुबान दे दी है, तो उसकी मम्मी को मेरी ज़रूरत है। I will press through the clouds to reach Saida's courtyard. ठीक है, मैं क्या करूँगी, बादलों को चीर कर साइदा के आंगन में पहुँचूँगी। ओके ओके, हाउ एल्स विल हर मदर बी कर्ड। ओके, नहीं तो उसकी मम्मी ठीक कैसे होंगी। हेयरिंग दिस ऑल द रे नियरली स्टेज्ड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन। तो ये सुनने के बाद जो और किरण बहनें थी, ओके, वो सब एक साथ खड़ी हो गई और अपने पिता के मतलब विपक्ष में खड़ी हो गई। किसके विपक्ष में, सूर्य के विपक्ष में खड़ी हो गई, क्योंकि सूर्य कह रहे थे ना कि आज हमारी छुट्टी है ये है। तो एक किरण ने कहा कि मैं तो वहाँ जाऊँगी क्योंकि मैंने उसको जुबान दी है अपनी, तो मुझे वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। ओके ओके, फैंसी स्टेइंग बैक अगेन। फैंसीनेस जो है वो वापस आ चुकी थी। दे सैड इन अ सिंगल वॉइस, व्हाट विल द पीपल ऑफ अर्थ, पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस। धरती के लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न्ड लाइट, क्या हम स्वर्गवासी भी झूठ बोलने लगे हैं या झूठे निकले। ओके, द सन रिलेटेंट, सूर्य झुक गया। प्लीज योर सेल्फ, मतलब आप करो, अपना ध्यान रखो। ही सेड माइंड योर क्लोथ्स, द क्लाउड्स आर मकी। ओके, आप अपने कपड़ों का ध्यान रखना क्योंकि वहाँ पे जो है वो बादल बहुत गंदे हैं। नेवर माइंड आर क्लोथ्स, हमारे कपड़ों के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन ऑलवेज चेंज, हम फिर से बदल सकते हैं, हम हमेशा बदल सकते हैं। बट गो वी मस्ट, बट हमारा जाना वहाँ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या होता है आगे देखते हैं। एंड द रे रस टूवर्ड द अर्थ। ओके, रास्ते में जो है वहाँ पे जो बादल थे वो बहुत ही गंदे हो रखे थे और जो किरणें थी वो धरती की ओर निकल पड़ी। द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड साइदाज कॉर्टयार्ड। तो जो बादल थे उनकी जो उनके बीच में थे, किसके बीच में, किरणों के और साइदा के आंगन के बीच में जो है वहाँ पे गार्ड खड़े हुए थे। कौन थे वो गार्ड, वो गार्ड बादल थे। ठीक है, तो उन बादलों को यहाँ पे एज अ गार्ड दे रखा है जो पहरा दे रहे थे। ठीक है, अब क्या है, द लिटिल रेज फोकस देयर हीट। तो जो छोटी छोटी किरणें थी उन्होंने अपने हीट को एकत्र किया और फोकस किया है। एंड दे हैड इनफ ऑफ इट, तो उनके लिए काफ़ी था। ऑन अ बटालियन ऑफ क्लाउड्स, ये जो पहरा दे रहे थे, जो बादलों का बटालियन थी, विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, जिन्हें उनको वहाँ पे से भागना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी हीट जो है वहाँ पे कंसंट्रेट कर ली थी। द रेज गॉट थ्रू शूटिंग पास्ट द bewildered clouds, they were already late। तो क्या हुआ कि वो बादलों को हतप्रभ होकर के भागना पड़ा, तो वो बादलों के पार हुए और बहुत तेजी से वहाँ से जाने लगे क्योंकि उनको पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है, आगे देखते हैं आगे कहानी, आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। Saida saw the whole host of them approaching, and her heart leapt with joy. She shouted, "Amma, Amma!" ओके, साइदा उन सभी को अपनी ओर आते हुए देखा, उन सभी किरणों को अपनी ओर आते देखा और उसका दिल जो है बहुत खुश हो गया और वो खुशी से उछल पड़ी और चिल्लाई, अम्मा अम्मा। ओके, द सन इज हियर, सूरज आ गया है। कम आउट, बाहर आओ। द ओल्ड लेडीज आई वेल्ड अप विथ टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो उस जो बुढ़ी औरत थी तो उसकी आंखों में मतलब आंसू छलक पड़े, किसी के,
खुशी के, कृतज्ञता के, मतलब धन्यवाद के या खुशी के, तो हम कह सकते हैं हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द courtyard and she sat on it for an hour reclining against busters. ओके तो क्या हुआ, उसकी चारपाई को जो है आंगन में रखी थी, उसकी चारपाई आंगन में रखी थी और वह उस पर 1 घंटे तक सहारा लेकर बैठी रही और जो धूप थी वो सेकती रही, बढ़िया करके वहाँ पे लेटी थी और धूप सेक रही थी. इट हैड बीन मंथ्स सिंस सी हैड फेल्ट द सन ऑन हर हैंड्स. इसमें इस चीज़ को बहुत महीनों हो गए थे कि उसने अपने शरीर पे या हाथ पे सूर्य को महसूस नहीं किया था. हैंड्स एंड फेस एंड ब्रेथ इन फ्रेश एयर, मतलब उसने खुली हवा में अपने सांस भी नहीं ली थी, ताज़ी हवा में सांस नहीं ली थी. ठीक है. ओके. सी थॉट सी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड. उसने सोचा कि वह एक किसी नई दुनिया में थी. द पेल हर फेस glowed and her eyes shone bright. तो क्या हुआ, तो जो हल्का हालांकि पीला उसका जो चेहरा था पीला थोड़ा पड़ा हुआ था, उसका चेहरा चमक उठा, जो हल्का पीला चेहरा था वो चमक उठा. किससे, जो थी ना सनरेज थी ना, मतलब किरणें थी, उसकी वजह से उसका चेहरा थोड़ा खिल उठा. ओके. ग्लो करने लग गया एंड उसकी आंखों में ना एक चमक थी. ओके. उसका चेहरा चमक उठा और उसकी आंखें चमक उठी. तो कुछ इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं हिंदी में. सी सॉ हर चाइल्ड टू बाथ इन सनलाइट. उसने देखा कि उसका बच्चा धूप में नहाया हुआ है. ओके. एंड किस्ड हर, तो उसने उसे चूम रहा है या उसने उसे चूमा. द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ फ्यू फ्रेगनेंस फ्रॉम नियर बाई फ्लावर. जो सुबह सुबह की ताज़ी हवा थी, उसने नज़दीक के जो भी फूल थे उनसे एक बहुत अच्छी फ्रेगनेंस लेकर के आए, मतलब खुशबू लेकर के आए. द बर्ड्स चांटेड अ न्यू टोन, मतलब जो चिड़ियाएँ थी उन्होंने नई धुन बजाई. ओके. नई धुन छेड़ी या नई धुन बजाई. सायदा's mother felt better already. ओके. सायदा की माँ को पहले से बेहतर महसूस कर रही थी. शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ. अब कुछ दिन हो गए तो वह पूरी तरीके से ठीक हो गई. बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस. बट वो अभी भी डॉक्टर की सलाह का पालन करती है. ओके. एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंगफुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे. तो जो डॉक्टर ने बताया था कि वो 1 घंटे रोज धूप सेकती है और ताज़ी हवा का सेवन करती है, मतलब ताज़ी हवाएं लेती है. तो गाइज हमें कुल मिलाकर के यह समझाया गया है इस कहानी में कि कभी भी हमें जैसे कोई बीमारी होती है, इस तरीके की चीज़ें होती है, तो जो सन की लाइट होती है वो हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है. तो हमें हमेशा थोड़ा जल्दी भी उठना चाहिए और दूसरी चीज़ ये कि हमें 1 घंटा धूप में बैठना चाहिए, खास करके 8 से 9 बजे के बीच में. 1 घंटा वैसे बैठते हैं तो वहाँ पे जो फ्रेश एयर होती है हमारी लंग्स के लिए अच्छा होता है और हम वहाँ पे व्यायाम भी कर सकते हैं या एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में कभी कोई दिक्कत नहीं है. आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको सेशन पसंद आया है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. नमस्कार.